डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को दबाव में लेकर सीज फायर कराने की कोशिश की और उन पर दबाव डाला कि वो रूस के साथ सीज फायर कर ले। और अगर वो यहाँ पर सीज फायर करते तो लगभग 10% ज़मीन जो यूक्रेन की कब्जा ली है रूस ने, वो रूस की हो जाती है। और जेलेंस्की बिल्कुल भी इस सीज फायर के लिए तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना था कि सीज फायर होगा लेकिन यूक्रेन की पूरी ज़मीन वापस मिलने के बाद होगा, और वो इस बात पर अड़े रहे। वो यूएस के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आए और 1.5 साल से जिस बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, आखिरकार उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया और सबसे खतरनाक हमला रूस पे हुआ। रूस की ही टेरिटरी के अंदर, रूस के एयरबेसिस से कुछ दूर ट्रकों में ड्रोन लाए गए और वो ड्रोन उड़े और एक के बाद एक रूस के बॉम्बर्स को उन्होंने तबाह कर दिया। जिसके बाद लोग इस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद अब रूस खत्म कर देगा यूक्रेन को, रूस न्यूक्लियर अटैक कर देगा। जाहिर सी बात है, जेलेंस्की भी ये बात जानते हैं कि रूस एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और रूस से अमेरिका भी डरता है और रूस से अकेले बिल्कुल भी यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर उनके लिए बात आत्मसम्मान की है और यूक्रेन के लोग जेलेंस्की के पीछे खड़े हैं। यूक्रेन के लोगों का साफ मानना है कि अगर एक एक आदमी को भी जंग में जाना हुआ वो जाएंगे, लेकिन रूस को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे, रूस के आगे दबेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, रूस को डर था कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होगा और नाटो में ज्वाइन होने का मतलब होगा कि अमेरिका की सेना रूस के बॉर्डर पे आ जाएगी, और इसलिए उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। और पूरी दुनिया ने यूक्रेन के सेल्फ डिफेंस को सही भी बताया था। लेकिन अब जेलेंस्की जिस तरह से झुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन के ड्रोन वारफेयर में 3 साल हो गए इस युद्ध को, अभी तक रूस यूक्रेन को ना जीत पाया है ना इस युद्ध से निकल पाया है। अब देखने वाली बात होगी क्या बड़े अटैक्स यूक्रेन के खिलाफ रूस अब करेगा, क्योंकि अब तक बड़े अटैक्स करने से रूस बच रहा था। खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल अभी ज़्यादा तादाद में नहीं किया था।